रात को ही मैंने ये दही जो है वो जमाने के लिए रख दिया था, गैस के ऊपर ही रख दिया था। अच्छा खासा जम गया है। और यहाँ पर मैंने दालें भिगो करके रख दी थी, जैसे कि मैंने इसके अंदर अरहर की दाल, साबुत मूंग की दाल और चावल होते हैं ना, उनको इसके अंदर भिगो करके और रख दिया था, ताकि मैं है ना चीला बना सकूँ। आप है ना जैसे डोसा भी बना सकते हो, उड़द की दाल क्या बनाते हैं जैसे, वैसे ही। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, बस मैंने चेक किया था सारी चीज़ें कि सब कुछ ठीक है क्या, और दही को फ्रीज में रख दिया था सेट होने के लिए, और यहाँ पे सुबह की पूजा कर ली थी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। और मंदिर की लाइट है ना ख़राब हो रखी है। हो गई है मॉर्निंग की पूजा, तो आप सभी को सुबह की नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सो रात को ही मैंने ना दाल और चावल मिक्स करके और भिगो करके रख दिए थे, ताकि सुबह पीस करके और बना दूँगी मैं चीले टाइप। और चटनी मैंने रात को ही बना ली थी। तो अभी सुबह का यही वाला प्रोग्राम है ब्रेकफास्ट का, तो वही कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि हर्षित को जाना है स्कूल। यहाँ पर मैंने रात में भिगो दी थी ना, तो ये बहुत अच्छे से ना फूल गई है। मैंने सारी चीज़ें ना एक एक चम्मच ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। और मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि देखिए अरहर की दाल है, साथ में ना साबुत मूंग और चावल, और ये तीनों ही चीज़ें ना हर्षित नहीं खाता है, मतलब कि उसको दाल चावल पसंद नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं भर के आऊँगी पानी। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें जो भिगोई थी ना, ये बढ़ते बच्चों के लिए काफ़ी सही रहती है, क्योंकि दालों के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, और जो चावल होते हैं ना उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, दाल चावल एक्चुअली ना हर्षित को है ना कम ही पसंद है, वो बहुत ही रेयर खाता है। जैसे होता है ना कई बच्चों को कि ना दाल चावल इतने पसंद होते हैं कि डेली से ही बनवा लेते हैं, लेकिन हमारे घर में है ना नहीं है पसंद इतने। मैंने डाली है, आप अवॉइड भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं डालो। यहाँ मैंने काली मिर्ची डाली थी, आप चाहें तो लाल मिर्ची डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ भी ना डालें, बस खाली नमक डाल दें तब भी ठीक है। मैंने काली मिर्ची इसलिए डाल दी थी क्योंकि आँखों के लिए सही रहती है, क्योंकि हर्षित के पापा को डायबिटीज़ है ना, तो डायबिटीज़ में ये होता है कि आँखें ना बहुत जल्दी गिरती हैं। यहाँ पर मैंने ना दालचीनी का एक टुकड़ा डाल करके और पानी में ना रात को भिगो करके रख दिया था, ताकि हर्षित को सुबह दे सकूँ, क्योंकि ये दालचीनी का पानी होता है ना सही रहता है, ये ना मतलब जैसे ना आपको एलर्जी रहती है, जुकाम रहता है, उसके लिए। तो मैं बस है ना ऐसे दिया था, क्योंकि वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ना ऐसे गर्म पानी वगैरह ना पीता नहीं है। लेकिन मैंने ना बोला कि तू अब ये सारी चीज़ें ना स्टार्ट कर, अब ना बड़ा हो रहा है। तो फिर ना उसने बोला कि ठीक है, मैं ना पहली बार मैं ना चेक करूँगा कि कैसा लगता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो इस तरह से हमारी बात हुई थी। तो मैंने थोड़ा सा ही डाला था, ताकि उसको ज़्यादा इतना मैं ज़्यादा डाल दूँ और उसको ज़्यादा टेस्ट आए, और फिर ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं पहली बार में उसको ऐसा हो जाए कि मुझे पीना ही नहीं है। यहाँ पर ना मैंने जो है पहला चीला जो है वो डाल दिया है। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, डोसा बोल लो, चीला बोल लो, या उत्पम बोल लो, जो भी है, बस हेल्दी है ये, बच्चों के लिए ही नहीं सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। दाल वगैरह खिलाने का ये सबसे बेस्ट वे है। और जब भी आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करो ना बच्चों के साथ में, तो स्कूल के लंच बॉक्स के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो लंच बॉक्स ऐसे कैसे लोटा लाते ना, तो बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग लगता है। तो इसलिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करो, वो छुट्टी वाले दिन ही करो। अभी फिलहाल तो मैंने प्लेटिंग कर ली। सबसे पहले मैं कृषि को ही भोग लगा करके आऊँगी। और ये थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना, आप चाहे तो है ना इसके अंदर से ना मूंग की दाल मैंने डाली ना, वो आप हटा सकते हो। इसकी जगह आप सिर्फ है ना चावल ही का ही यूज़ कर सकते हो, तो उससे वाइट वाइट डोसा बनेंगे। मेरे थोड़े ग्रीन बन रहे हैं। मेरा तो ये ना नॉर्मल तवा है जिसमें मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ, तो इस तरह से बन रहे हैं। अगर आपके पास में ना डोसा तवा है, कास्ट आयरन का ही, नॉन स्टिक नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक तो है ना अगर आप जितना हो सके किचन में से निकाल ही दीजिए। तो उसके ऊपर आप है ना इस तरह से बनाएंगे ना, तो बड़े बड़े और बहुत ही अच्छे बनते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे तवे पर स्प्रेड किया, और काफ़ी है ना अच्छे बन रहे हैं। ये है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ना टूट रहे हैं या कुछ भी। और टूट भी गया था क्योंकि मैंने कच्चा ही पलटने लगी थी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं वो डाल देती हूँ बैटर, तो वो एडजस्ट हो जाता है। और इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे बन करके तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने ना आलू बॉईल कर लिए थे, तो उनको छील भी लिया है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। मैंने एक आलू बचाया है, पता नहीं क्यों बचाया है, छील ही लेती हूँ।
इन सर्दियों में शायद ये मैं पहली बार या दूसरी बार ही आलू के पराठे बना रही हूँ। इस बार मैंने आलू के पराठे बिल्कुल नहीं बनाए, क्योंकि आलू के पराठे हर्षित के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ना फिर मैं अगर उनको नहीं दूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर लेकिन अभी मुझे ना बनाना ही था, क्योंकि हर्षित को भी खानी थी और बहुत टाइम हो गया था, तो खुद का भी ऐसा मन हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने ना अभी आपको दिखाई थी धनिया, कि ना हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो मसाला उठता है ना वो धनिया ही है। और किसी ने कमेंट किया था कि सब्ज़ी जो होती है ना वो धनिया से काली हो जाती है। धनिया से नहीं, हल्दी से हो जाती है। अगर आप हल्दी ना कलर देती है, अगर आप हल्दी को ज़्यादा मात्रा में डाल दोगे ना तो वो है ना काली, मतलब सब्ज़ी काली हो जाती है। इसलिए थोड़ी हल्दी डालोगे ना तो आपकी सब्ज़ी का कलर काफ़ी अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए थे, जैसे कि लाल मिर्ची डाल दी थी, उसके बाद में मैंने नमक डाल दिया था, काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही डाले थे। सौंफ मैं ज़रूर डालती हूँ, और आप चाहें तो प्याज भी इसके अंदर डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो लेकिन मैं तो ना भोग लगाऊंगी, और तो इसलिए ना मैंने नहीं डाले हैं। और ना वैसे भी ये ना बिना प्याज के भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये जो बना रही पराठे बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। एक्चुअली आज है ना चिंटू का बर्थडे भी है, मतलब कि जो मेरी छोटी वाली देवरानी है ना उसके छोटे वाले छोरे का जन्मदिन है। तो आज शाम को तो वैसे ही पार्टी है। तो यहाँ पर है ना मैंने बस है ना गाय की 2 रोटियां सेकी हैं, और उसके बाद में मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। आलू के पराठे बनाओ ना तो उसके ना बैटर बहुत सारा भर करके और फिर बनाओ, इतने अच्छे लगते हैं ना। दही चीनी से खाओ या रायते से खाओ, चटनी से खाओ, इतने बढ़िया लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। हमारे घर में तो सबको पसंद है। बस यही देख लो कि डायबिटीज़ के कारण थोड़ा सा हमें है ना ये सोचना पड़ता है कि खाएं नहीं खाएं, वरना पहले मैं इतना नहीं सोचती थी। जो भी मन करता था मतलब पूछ लेती थी हर्षित के पापा से और फिर ना बना लेती थी। लेकिन अब मुझे काफ़ी सोचना पड़ता है कि हेल्दी वर्जन में ही मैं कुछ उनको खिलाऊं। तो यहाँ पर देखिए भगवान जी की थाली भी तैयार हो गई, चटनी रख दी है और दही चीनी रख दिया है। हमारे चिंटू का ये पहला जन्मदिन है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, कि ये बहुत अच्छा इंसान बने, इसका जीवन सरल रहे और हेल्दी और हैप्पी जीवन ये जिए। यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर यही रिचुअल है कि सबसे पहले ना मतलब सभी मतलब घर के मतलब लेडीज़ लोग, जेंट्स को मैंने कभी नहीं देखा आशीर्वाद देते हुए, लेकिन लेडीज़ हम सब है ना टीका लगा करके और मीठा खिला करके और आशीर्वाद के रूप में कोई गिफ्ट दे देते हैं, और इस तरह से और माला वगैरह पहना देते हैं। तो यही सब हुआ। फिर केक कटवा दिया था बाबा के हाथ से ही, और यहाँ पर मैंने भी टीका लगा दिया है, उसकी मम्मी ने भी लगा दिया है, अम्मा ने स्टार्टिंग में लगा ही दिया था, और लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने फैमिली व्लॉग बनाया था। तो आप लोग बड़ा याद कर रहे थे हमारी ना मेरी सास को, तो आप देख लीजिए। वो पहले वाले जब जन्मदिन था वंशु का, तो उस टाइम पे वो कहीं गई थी, ग्वालियर गई हुई थी, और फिर दूसरी जब शादी के व्लॉग के अंदर ना उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो शादी में गई नहीं थी, तो इसलिए आप है ना नहीं देख पाए होगे। और वैसे भी है ना ऐसा होता है ना कि हर कोई है ना कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है, तो फिर ना आना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर इसलिए हम है ना किसी के साथ में मतलब जो नहीं है कैमरा फ्रेंडली, तो फिर उसको हम ज़्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने टीका कर दिया था, उसके बाद में बहुत सारी मतलब वो हुआ इन्जॉय। और यहाँ पे ना बैलून को फोड़ना, और बस यही ऐसे ही हम लोग तो घर में मिल कर के ऐसे ही सेलिब्रेट करते। उसके बाद में यहाँ पर मुझे कटोरी नहीं मिल रही थी। नीचे की किचन है ना अब मुझे बिल्कुल ऐसे मतलब अपनी अपनी सी नहीं लगती है, पराई पराई सी। जैसे अपन किसी और की किचन में घुस जाते हैं ना, ये सामान नहीं मिल रहा है, वो सामान नहीं मिल रहा है। जैसे मैं ना जैसे काम कराती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह मांज रही थी, तो फिर मुझे ना ऐसा लग रहा था मतलब मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे। आज है नेक्स्ट डे और आज है फ्राइडे मॉर्निंग, तो यहाँ पर मैं मंदिर की सफाई वगैरह कर रही हूँ, और मंदिर की सफाई करने के बाद में पूजा करके मेरे पास में मूली आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मूली के पराठे बनाते हैं। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट पराठों में से एक है मूली के पराठे। बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ। वैसे तो 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो आलू के पराठे बनते हैं ना, लोथन लगा गूँथ करके आटा, फिर ऊपर से भर करके भी बना सकते हैं, और एक होता है कि आटे के अंदर मिक्स करके और फिर खाओ। तो दोनों के टेस्ट में अंतर होता है। तो मुझे जो आटे के अंदर गूंथ करके और फिर खाते हैं ना, वो वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे इसका है ना मूली कस भी बनता है, जो हर्षित के पापा को अच्छा लगता है। बट मेरे पास है ना मूली ज़्यादा नहीं है, नहीं तो मैं मूली कस भी बना लेती।
मैं मूली के पराठे बनाऊंगी। कभी कभी अपने मन की भी करनी चाहिए। तो मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने आटा ले लिया था, नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, उसके बाद में मूली को कस के डाल दिया था, उसके बाद में मिर्ची डाल दी थी। अजवाइन आप ज़रूर डालिए क्योंकि अजवाइन से ही इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आएगा। आप किसी पराठे में डालें ना डालें, लेकिन मूली के पराठे में अजवाइन ज़रूर डालिए, ये ना डाइजेशन के लिए भी ना सही रहता है। और हल्दी मैंने डाल दी थी, इससे ना कलर अच्छा आता है पराठों में, थोड़ा अलग लगता है, नहीं तो रेड वाइट से पराठे हैं ना ज़्यादा अच्छे लगते नहीं है, लेकिन ना येलो कलर मतलब हल्दी डाल दो ना तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं ना बस इसको मिक्स कर लूँगी। और मैं यहाँ पे आपको यही बताई थी कि जो मूली होती है ना वो पानी रिलीज़ करती है, तो इसलिए पहले आटे के अंदर ना कस के और इस तरह से मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे इस आटे को थोड़ा सा टाइट करके ही लगाते हैं, क्योंकि ये मूली होती है ना बाद में ना पानी रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से पानी ये जो आटा होता है ना थोड़ा पतला हो जाता है। तो इसलिए इसको है ना थोड़ा सा है ना टाइट लगाते हैं, जिससे कि फिर ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। आप चाहे तो भर के भी बना सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं अपनी जगह पे, लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर ये वाले लगते हैं। पता नहीं मेरी पूरी स्किन पे क्या हो गया, पूरी स्किन पे एलर्जी हो रही है इस टाइप की। ये दिख रही है आपको? कैमरा फोकस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, भगवान जाने। पूरे शरीर में हो रही है, एक फेस को छोड़ करके पूरे शरीर में हो रही है। और इतनी खुजली क्या बताऊँ। रात को 2-2 बज जाते हैं, 1-1, 2-2, 12-1 बजे तो खैर सोते ही हम, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी 1-1, 2-2 घंटे पड़ी रहती हूँ कि खुजली की मारी नींद ही नहीं आती, खुजाती रहती हूँ। तेल लगाऊंगी, कभी कुछ करूँगी। कल दवाई लेकर के आए थे, अब देखो कितना सही होगा। उससे खुजली तो मिटी नहीं थी, लगाने के बाद में थोड़ा आराम तो मिलना चाहिए था। एक दो दिन लगा के देखूंगी, 1-2 दिन तो लगा, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। चटनी मेरे पास रखी है, चटनी मैं हमेशा बना के रखती हूँ। तो बहुत ही टाइट सा आटा मैंने ना इसे गूँथा है, और मैंने इसको गूँथने के बाद में मतलब जितने पराठे बनाने हैं, लेकिन फिर उसके बाद में मैं ना इसे फ्रीज़ में रख दूँगी। फ्रीज़ में रखने से ना फिर ये ऐसा पतला नहीं होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लिटरली ये पतला हो जाता है। तो इसलिए ना इसको फ्रीज़ में रख दो तो ही बेटर है। तो चाय पीने का मन हुआ है, तो चाय बन रही है यहाँ पर, बनाऊँगी। बन रही क्या है, कौन बनाएगा, मैं ही बनाऊँगी। लेकिन पहले उससे मैं लगाऊंगी बिंदी। ये बिंदी इतनी अजीब है ना, एक ही दिन में हट जाती है। तो पहले लगाऊंगी मैं बिंदी, ये कैमरे के साथ साथ मिरर का काम भी करता है। ये नहीं बताते, आप लोग ही बताते हो मुझे। कैमरा मीन्स आप लोग ही बताते हो मुझे। तो चलिए चाय बनाते हैं बढ़िया सी, अदरक डाल करके। कल लिटरली काफ़ी दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद लाइट गई। जब मैं यहाँ आई थी ना उस समय बहुत ज़्यादा लाइट जाती थी, बहुत ज़्यादा। चाय पीना स्टार्ट किया था इस भगोनी को साफ करने के चक्कर पे, कि ये भगोनी में नीचे लगी रह जाती है ना मलाई सी, तो इसका क्या करूँ। इससे स्टार्ट करी थी मैंने इसको साफ करने के चक्कर में, और अब ये आदत बन गई, आदत से अब प्यार बन गई। कभी चाय का वीडियो डालती ना तो आप लोगों के भी कमेंट्स आते हैं कि हाँ हम भी टी लवर हैं। तो चलिए आप भी बना लीजिए चाय, मिलकर बैठ करके पीते हैं। मैं थोड़ी डिफरेंट बनाने वाली हूँ, चाय पत्ती और चीनी तो डालूंगी, अदरक भी डालूंगी। सर्दियों में तो अदरक नहीं हो तो मतलब बेकार है चाय। और साथ में मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डालूंगी। चीनी में जैसे दूध वगैरह होता है उसमें सबको 1-1 चम्मच ही डाल कर देती हूँ, लेकिन जैसे ही ये चाय की बारी आती है ना, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली 1.5 या 2 चम्मच चीनी में डालती हूँ।
और अब चीनी जो है मैं चम्मच से डालने लगी हूँ। इससे पता है क्या होता है कि आपकी चीनी एक क्वांटिटी में डलती है, अंदाजे से डालते हैं ना, तो 19-20 करते करते वो मतलब ज़्यादा हो जाती है, खर्च भी ज़्यादा होती है। और आप यकीन मानिएगा इस बार चीनी का सिर्फ आधा डब्बा, मतलब कि आधी 1 किलो चीनी, मेरा 2 किलो का डब्बा है, 1 किलो चीनी मेरी जो है 1 महीने में ख़त्म हुई होगी अंदाजा। तो आ जाओ आप लोग भी, चीयर्स करते हैं, चीयर्स। एक्चुअली सुबह की चाय है ना वो मैंने आजकल छोड़ रखी है, लेकिन अभी आज पराठे बनाए ना तो मन कराया तो मैंने चाय ना पी ली थी। और क्योंकि हर्षित को स्कूल भेजने के बाद में ना वीडियो का थोड़ा बहुत मुझे जो काम होता है, मतलब वीडियो को ना रिलीज़ करना ये सब कुछ, तो वो करने के बाद में मैं लेट जाती हूँ और ना थोड़ी सी एक छोटी सी नैप ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं ना थोड़ी बहुत नैप ले लूँ। और आपको पता ही है मैं देर से सोती हूँ और सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ, तो फिर ना नींद पूरी नहीं होती है, तो फिर सारे दिन भर ना वो ऐसा रहता है मन, मतलब अजीब सा कि आंखें भारी भारी और इस तरह से। तो यहाँ पर ना बस जो आज क्योंकि फ्राइडे था तो मंदिर की सफाई करी थी, तो ये सारे कपड़े वगैरह है ना मैं किचन में धो लेती हूँ, मतलब रसोई में ही, क्योंकि बाथरूम में मतलब थोड़ा ऐसे भगवान की चीज़ें होती हैं ना, उनका थोड़ा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए ना। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही कि मैं इधर ही धोती हूँ, कभी कभी बाथरूम में भी धो लेती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैं ना यहाँ अंदर ही धोती हूँ। और यहाँ पर ना मैं बस कपड़े जो हैं उनको मैं धूप में डाल दे रही हूँ। सारे काम निपटा करके और इस तरह से फैल फूल करके बैठ करके आराम से और वीडियोस को स्क्रॉल करना, रील्स देखना, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, उनका रिप्लाई करना मेरा वन ऑफ द फेवरेट कामों में से एक काम है। और अभी बस यहाँ बैठ करके मैंने वीडियो ही एडिट करी है और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।